वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट मेक्स देम एक्साइटेड अबाउट यू। तो आपके बारे में क्यों वो एक्साइटेड हो जाते हैं, क्या सोच के एक्साइटेड हो जाते हैं, या उनके किस तरीके के थॉट्स हैं। तो ये जो है एक 18+ रीडिंग है। अगर आप 18+ नहीं हैं तो आप इस रीडिंग को ना देखें। यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप स्ट्रॉबेरी से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप हार्ट बीट से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने स्ट्रॉबेरी को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं उनके मन में। 6 ऑफ कप्स, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, बहुत प्यारी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए द टेम्परेंस। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ, उसके बाद कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि उस पर्सन के, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। इस वजह से करते हैं क्योंकि आप एक एडल्ट होने के बावजूद आप में इनोसेंस है। इनोसेंस इस वजह से नहीं है कि आप बेवकूफ़ हो। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो इनोसेंट इंसान है तो वो बेवकूफ़ है, ऐसा नहीं है। आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, बहुत ज़्यादा वाइज़ हो, उसके बावजूद जो है आपने अपनी जो चाइल्ड लाइक इनोसेंस जो रख रखी है, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कि आपके दिमाग में, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, कोई चीज़ किसी ने बोली, ठीक है? और उसको जो है वो डबल मीनिंग है, तो आप उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे। ऐसा नहीं है कि आपको मालूम नहीं है कि उसका डबल मीनिंग क्या है या क्या उसका मीनिंग हो सकता है, लेकिन आपके अंदर ये है कि आप उस चीज़ को डिलीट कर देते हो जो आपके लिए अच्छी नहीं है, और आप उस चीज़ पे कोई रिएक्शन नहीं दोगे। नहीं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उसपे ऐसे देखते हैं कि भई मज़ा मज़ा सा आ गया कि पता नहीं क्या ही बोल दिया डबल मीनिंग बातें पे। जैसे कि होता ही है कि अबाउट लव, रिलेशनशिप और इन सब चीज़ों में डबल मीनिंग चीज़ें बोलना, जिसमें जो है वो सोचते हैं कि बहुत अच्छी बात मैंने बोल दी, बट एक्चुअली वो आपका स्टैंडर्ड दिखा रहा है। तो वो चीज़ है यहाँ पर कि उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद है कि अगर कोई ऐसा कुछ करता भी है, तो आप उस चीज़ को ना जो है वो एप्रिशिएट नहीं करते। आप ये भी नहीं कहोगे कि मतलब कोई लड़ाई कर लो किसी से, क्योंकि आपको अपने आप से मतलब है, लेकिन आप अपनी जो सोसाइटी की गंदगी है या जो सिखाई जाती है कि गलत बोलना या दूसरे जेंडर को जो है वो गलत तरीके से ट्रीट करना, कि इसने तो इसके साथ ये किया होगा, आपको कोई ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। इस वजह से, इस इनोसेंस से, इस प्योरिटी से, सफाई से, जो एक सोल की जो कैसे कहूँ मैं, सफाई होती है या इनोसेंट है, प्योरिटी है, उस चीज़ को आपको कोई मैच नहीं कर सकता। इस वजह से वो एक्साइटेड होते हैं कि आपसे मिलेंगे तो कुछ नया सीखेंगे, आपसे मिलेंगे तो बातचीत होगी और बहुत अच्छी कन्वर्सेशन होगी, आपसे कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ रहा है तो फूल का कार्ड है। फूल जो है वो इक्वेरियस एनर्जी है। इक्वेरियस एनर्जी जो है वो एक ऐसी एनर्जी है कि वो बार-बार शिफ्ट करती है, अपने आप को चेंज करती है, और बहुत ज़्यादा फ़नी वे में, कि आप फ़नी वे में दिखाते हो। फूल एनर्जी भी ऐसी ही है कि एक वाइब्रेंट एनर्जी है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। आप रिजिड नहीं हो, आप समय के साथ जो है फ्लो करते हो, और आपको जो अच्छा लगता है आप वो करते हो। आपको लोग जो है वो चाहते हैं, चाहते कोई रोमांटिक सेंस में नहीं, इसलिए चाहते हैं क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी हद तक यूनिक है। आप सबको एम्ब्रेस करते जाते हो, सबसे हाथ मिलाते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो, तो लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपकी इमेज को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स है। वही चीज़ मैं कह रही हूँ, ये एक्साइटेड क्यों बनाता है उन्हें। आप एक सेक्सी अट्रैक्टिव बॉस पर्सनैलिटी हो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन वो जो इनोसेंस है, वो जो प्योरिटी है, वो आपने कैसे अभी तक रखी है, इस चीज़ का राज जो है वो जानना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस बैलेंस को दिखाता है, पेशेंस को दिखाता है। आप में पेशेंस बहुत ज़्यादा है, आप बैलेंस्ड बहुत ज़्यादा हो, आप एक अर्थ एंजल हो। जिस तरीके से आप हीलर हो सकते हो, लोगों को सिखाना, लोगों को बातचीत करना या मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, आप किसी से जेलसी नहीं करते हो। लोग जो है वो आपस में ही जेलस करते रहते हैं या भसड़ डाले होते हैं, उसके पास गाड़ी आ गई, यार मेरे पास तो आई नहीं, पता नहीं भगवान मेरे साथ क्या कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पता है मैंने कर लेनी है, चिंता ही नहीं। तो आप बड़े सेट इंसान हो, तो उस वजह से जो है वो एक्साइटमेंट उनके मन में रहती है, सॉलिड इंसान हो। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स है। एस ऑफ पेंटिकल्स भी वही चीज़ दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो, सॉलिड हो, स्टेबल हो, जो चाहते हो वो करते हो, और ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते हो। ज़्यादातर लोग जो है वो शो ऑफ करते हैं। घर घर में गाड़ी आई है, मान लो मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, XYZ गाड़ी आई है 3 से 5 लाख के बीच में या 6 लाख के बीच में, उसके लिए लड्डू बाँटे जा रहे हैं, ठीक है? और एक इंसान जो है वो 20 लाख की, 25 लाख की फॉर्च्यूनर ला के खड़ा कर दिया और उसने कोई लड्डू नहीं बाँटा, तो सारी मोहल्ले को पहले ही पता है। तो आप उस तरीके के हो कि आप फॉर्च्यूनर ले आओगे, लेकिन आप जो है वो ज़्यादा लड्डू या बेफ़ालतू की जो एक
कहेंगे कि लाइमलाइट खरीदना या लाइमलाइट खींचना, अपनी तरफ अट्रैक्शन खींचना, अटेंशन खींचना, वो आपको ज़रूरत नहीं है। आप मस्त रहते हो, खाया-पिया आराम से रहे, ठीक है? हेलो कर लो बहुत अच्छा, नहीं करो बहुत अच्छा। तो वैसी वाली एनर्जी है आपकी, इस वजह से उन्हें एक्साइटमेंट भी होती है और उन्हें ऐसा लगता है कि आप यूनिक हो, लोगों से आप अलग हो, इस वजह से भी आपको वो पसंद करते हैं। तो चलिए देखते हैं और कुछ कार्ड्स। तो पहला आ रहा है क्वीन ऑफ चैलिसेस, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो, बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंसी है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस, एक स्पिरिचुअल विज़डम है, मैंने वही कहा, एक इनोसेंस भी है और एक स्पिरिचुअल विज़डम भी है और लोगों को समझ नहीं आता कि आपके पास इतना सब कुछ कैसे ज्ञान है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स है और नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स है। तो जो भी आपसे प्यार करता है वो एक्चुअली में प्यार करता है और मैं रोमांटिक सेंस में नहीं कह रही हूँ, किसी और सेंस में कह रही हूँ। रोमांटिकली ये इंसान आपको देखते हैं, उनको ऐसा लगता है चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके पास एक ऐसी एबिलिटी है, वाइफ या हस्बैंड मटेरियल की तरीके से हो, एक ऐसी एबिलिटी है कि कोई भी आपको भूल नहीं सकता अपनी ज़िंदगी में कभी भी। चाहे आप उससे मुश्किल से आपने 10 या 15 मिनट बात करी हो, लेकिन आपकी जो वार्मथ है, जो आपका ऑरा है, वो एक एम्परर या एम्प्रेस की तरीके से है कि वो लोगों को अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। और आपका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, वो इतना ज़्यादा जेन्युइन है कि लोग अपने आप को आप में देखते हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स है, हालाँकि मैं इनके डिज़ायर्स भी हम देखेंगे, थॉट्स भी देखेंगे मैसेजेस में, लेकिन यहाँ पे जो आ रहा है पहले मैं वो बता देती हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एक सेल्फ सफिशिएंसी, इंडिपेंडेंट एनर्जी को दिखाता है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। आप किसी ग्रुप पे रिलाय नहीं करते हो, आपको ग्रुपिज़्म बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपका कोई ग्रुप नहीं होगा या आप बातचीत नहीं करते हो, लेकिन ये नहीं कि बुली करने के लिए ग्रुप बना रखा है, 4 लोगों को अपने पीछे-पीछे चला रहे हो, ये सब नहीं है। आपको चापलूसी बिल्कुल पसंद नहीं है, साफ-सी बात है, जो आजकल पॉलिटिक्स में हो ही रही है। आप उसको तो चलो छोड़ ही दो, वही चीज़ है यहाँ पर कि ये पर्सन एक्साइटेड इसलिए है कि आपको चापलूसी पसंद नहीं है। कोई आपने चापलूसी करेगा भी तो भी आप ना वहाँ से चले जाओगे, भैया बंद कर। तो वैसी वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा हाई प्रीस्टेस है। हाई प्रीस्टेस जो है स्पिरिचुअल विज़डम को दिखाती है। जो चीज़ की नॉलेज कोई किसी किताब, किसी ग्रंथ कहीं और से नहीं मिल सकती, उस तरीके की विज़डम आपके पास है और इस वजह से वो आपके साथ कडलिंग करना चाहते हैं। उनके डिज़ायर्स ऐसे हैं कि वो आपके पास रहें। सीखने के लिए भी उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। दुनिया का ज्ञान भी सीख सकते हैं, दुनियादारी भी सीख सकते हैं, फिज़िकल तरीके से भी सीखना चाहते हैं, तो आपके पास वो चीज़ है। जैसे कि अब कैसे बोलूँ मैं, थोड़ी वियर्ड एनर्जी है, ऑफेंड मत होना, ठीक है? तो ये चीज़ है यहाँ पर कि जैसे ज़्यादातर लोग जो है वो मैरिज करते हैं या शादी करते हैं तो बेबीज़ होते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, ठीक है? लेकिन अगर आपके साथ कोई इस तरीके के प्राइवेट मूवमेंट में आता है तो उन्हें वो अ, अब मैं कैसे कहूँ, एक स्पिरिचुअल तरीके की खुशी जो है वो मिल जाएगी जो और किसी को कभी नहीं मिली होगी, ऐसा उन्हें लगता है। ऐसा है नहीं है वो आपको भी पता होगा, लेकिन उनको ऐसा लगेगा कि उस तरीके की खुशी वो किसी और के पास नहीं पा सकते। तो एक जो ट्रू हैप्पीनेस या एनलाइटनमेंट होती है ना, कि जैसे अ, मोक्ष प्राप्त हो गया, तो वो वाली सिचुएशन है। हालाँकि मोक्ष जो है वो काफ़ी और चीज़ों से भी रिलेटेड होता है, इसको इस तरीके से नहीं यूज़ करा जा सकता, बट मुझे कोई और वर्ड नहीं समझ आ रहा कि एक एनलाइटनमेंट इंग्लिश का वर्ड है, आप उसको देख लेना, उस तरीके की फीलिंग जो है उन्हें हो जाएगी। वो आपके साथ कडलिंग करना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं, एक गॉडेस की तरीके से आपको पूजना चाहते हैं या गॉड की तरीके से आपसे पूजना चाहते हैं। जो हमारे मन में एक जो बहुत ऊंचा स्थान जो है, जो हाई रेवरेंस होती है, विजडम होती है, वो चीज है आपके लिए। नेक्स्ट आ 10 ऑफ कप्स है, आपके साथ शादी करने की इच्छा रखते हैं सोसाइटी में भी, और अगर आप नहीं भी कर पाते हो एक दूसरे से शादी, तो भी जो है उनके मन में आपके लिए वो एक टॉप नॉच वाली जो है सिचुएशन रहेगी ही रहेगी। नेक्स्ट आ रहा 2 ऑफ कप्स है, वो आपको डीपली किस करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि उन्हें एनलाइटनमेंट जो है, जो वो खुशी, एक ऐसी खुशी की उसे एक्सप्रेस कर पाना बड़ा कठिन है, तो उस तरीके की जो है वो खुशी महसूस करना चाहते हैं। उनको ये सारी चीज़ें जो है एक्साइटेड बनाती है जब भी वो आपसे मिलते हैं या बातचीत करते हैं या करना चाहते हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस। तो पहला आ रहा है आपके लिए, उनके मन में क्या है? इट्स नॉट माई फॉल्ट दैट आई लव यू। उनको ऐसा लगता है कि उनकी कोई गलती नहीं है कि वो आपसे लव करते हैं, चाहे आप उन्हें मिलो ना मिलो, अनकंडीशनल लव है यहाँ पर, और वो आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सकिंग टोज इज माई एक्सपर्टीज फुट फेटिश। तो उन्हें फुट फेटिश हो सकता है जो वो गॉड या गॉडेस की तरीके से आपको ट्रीट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है टच, योर टेंडर टच मेक्स मी हार्ड, योर फिंगर रेज मी सेंड्स मी चिल्स डाउन माई स्पाइन। नेक्स्ट आ रहा बाइट मार्क्स, तो उनकी इच्छा है।
नेक्स्ट आ रहा आई एम गोना गो स्लो अंटिल यू बेग मी टू शूट यू इनसाइड। नेक्स्ट आ रहा आई चेक ऑन यू फ्रॉम अफार एज वेल एज प्रिटी क्लोजली। नेक्स्ट आ रहा फायर प्ले वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ फायर लेट द डिजायर बर्न हॉट। एंड नेक्स्ट आ रहा यू आर सो डिलिशियस। तो आपको जो है वो इसी तरीके से देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस उनकी तरफ से आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा है यू आर ए क्रेविंग दैट इज नेवर सेटिस्फाइड। तो उन्हें लगता है कि आपके पास अगर वो पहुंच जाएं तो वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। आप इस तरीके की क्रेविंग हो, जैसे कि अगर आपको मीठा पसंद है, कोई भी चीज़ हो, मफ़िन्स हो सकते हैं, गुलाब जामुन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप ज़िंदगी में बहुत बारी आपने गुलाब जामुन खाया होगा या मफ़िन खाया होगा या डोनट खाया होगा या कप केक खाया होगा, लेकिन फिर भी आप खा ही लेते हो अगली बारी भी। तो वही चीज़ है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है डोंट ट्राई टू सेड्यूस मी विद योर वर्ड्स आई मे फॉल फॉर देम। नेक्स्ट आ रहा है सिट ऑन अ थ्रोन। नेक्स्ट आ रहा है there's something about you something so wonderfully wicked and sexy mentioning your name arouses me। तो उन्हें जो है एक इस तरीके की फीलिंग महसूस होती है। और नेक्स्ट आ रहा है NAKED कार्डल्स। नेक्स्ट आ रहा है एंड आई किस्ड हर माउथ ईयर शोल्डर। और नेक्स्ट आ रहा है इंटीमेट सेंशुअल लव यू आर माई वीकनेस। और लास्ट है आपके लिए लेट्स इंस्टॉल अ मिरर इन अ बेडरूम। तो उनको इस तरीके की भी इच्छा है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यहाँ पे लव आया है, ओम आया है, यिंग यांग आया है और थर्ड आई चक्र आया है। तो ये जो है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप लोग अगर चाहते हो तो इसको जो है वो फैमिली में बदल सकते हो, ये आप लोगों के ऊपर है। लेकिन ये पर्सन आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं। अगर इन्होंने आपको कभी किसी इंसान ने प्रपोज किया है या फीलिंग्स को कन्फेस किया है तो ये वो पर्सन है। और अगर अभी तक किसी ने नहीं किया है तो ये आपके ऊपर पूरी तरीके से क्रश रखते हैं, बहुत समय से ये क्रश रख रहे हैं। उनको आप पसंद हो, किस वजह से पसंद हो उन्हें खुद भी नहीं पता है, लेकिन आप पसंद हो। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। हाई फॉर दिस वीकेंड का, इसके आप लिरिक्स देख सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है ला फेमे दे अर्जेंट एयर का। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स वो आपके लिए फील करते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2 अगर आपने हार्ट बीट को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा द वर्ल्ड। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास द हायरोफेंट। ओके, तो पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन और जनरल एनर्जी दे देती हूँ, उसके बाद मैं आपको और कार्ड्स के बारे में बताऊंगी। तो पहला कार्ड आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स है। एस ऑफ सॉर्ड्स जो है जेमिनी और लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी को दिखाता है। ये पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक ब्लंट पर्सन हो, सच सच बोल देते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और जो बोलते हो वो डंके की चोट पे बोलते हो। और क्लैरिटी आपको बहुत है लाइफ की। तो आपको जो है दुनियादारी की जो अ, उलझने होती है ना, या जैसे कह ले कि चक्रव्यूह है उसमें फंसा लो तो कोई फंसा नहीं पाएगा। आप बहुत बहुत ज़्यादा समझदार हो और कम्युनिकेशन आपके स्किल जो है वो टॉप नॉच के हैं। कि टॉप नॉच मतलब हमेशा ये कहा जाता है कि A1 है। तो उस तरीके से हैं कि आपकी बात को कोई निग्लेक्ट नहीं कर सकता, ना ही कोई टाल सकता है। तो आपके पास वो कैपेबिलिटी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपके अंदर वो ये देखते हैं कि आप कितने ज़्यादा स्टेबल हो, सिक्योर हो और मल्टी टैलेंटेड हो। आप ये भी चीज़ें सँभाल लेते हो, ये भी चीज़ सँभाल लेते हो, ये भी चीज़ सँभाल लेते हो। तो इस वजह से वो आपको एक हाई पेडेस्टल पे देखते हैं या आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आपको कम उम्र में ही या यंग उम्र में ही बहुत ज़्यादा लाइफ़ का एक्सपीरियंस है, बिज़नेस का एक्सपीरियंस है, जॉब का एक्सपीरियंस है, लोगों से बात करने का एक्सपीरियंस है। तो आप हेजिटेट नहीं होते हो, डरते नहीं हो और जो करना है वो करके रहते हो। नेक्स्ट आ रहा है वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड जो है, आपने लाइफ में ट्रैवल बहुत अच्छे तरीके से किया होगा। अब ये भी हो सकता है कि आपकी ट्रांसफरेबल जॉब रही हो या आपकी या आपके पेरेंट्स की ट्रांसफरेबल जॉब रही हो, या आपने वैसे ही जो है वर्ल्ड को ट्रैवल किया हो, चाहे अपनी कंट्री में किया हो चाहे बाहर गए हो। तो इस वजह से आपको फ्लेक्सिबिलिटी है। आपको पता है सामने वाले को कैसे टैकल करना है, क्यों करना है, किस तरीके से करना है। सामने वाला जो है, अगर मतलब मान लीजिए अगर बेवकूफ़ इंसान है तो आप उस पे अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करोगे। और अगर सामने वाला समझदार है तो उससे जो है इन्फॉर्मेशन निकाल के सीखने की कोशिश करोगे। तो आप इस तरीके के इंसान हो, आपका बहुत ज़्यादा शार्प माइंड होगा और आप ब्रिलियंट पर्सन हो। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स है। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स दोनों आया है और टॉरस एनर्जी है। तो ये पर्सन जो है आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए
बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, तो हो सकता है ये आपके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, या फिर जो है आपसे शादी करने में इंटरेस्टेड है। आपको अपनी कंडीशन पता होगी, ज़्यादातर लोग सिंगल होंगे, तो ये जो है मैं ये कह सकती हूँ कि आप भी जिसमें इंटरेस्टेड हो वो भी आप में इंटरेस्टेड है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा हायरोफेंट है, तो ये पर्सन जो है आपको एक काफ़ी ज़्यादा वाइज या एडवाइस देने वाले इंसान से जो है कंपैरिजन करते हैं, या कह सकते हैं स्पिरिचुअल गुरु की तरीके से देखते हैं। ज़रूरी नहीं है स्पिरिचुअल गुरु बनने के लिए ये नहीं होता कि आप जो है साधु ही बने या आप जो है दुनियादारी छोड़ दें, नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है। आप जो भी सीखते हो या आपके पास जो भी विज़डम है, जो भी आपने लाइफ़ एक्सपीरियंस सीखा है, उससे आप लोगों को अगर सिखा सकते हो, तो आप स्पिरिचुअल गुरु हो, चाहे आपकी एज कम ही क्यों ना हो। इससे जो है लोगों में मोटिवेशन या इंस्पायर आप लोगों को करते होगे, और ये चीज़ उन्हें एक्साइट करती है कि आप इतनी कम एज पे भी लोगों को इंस्पायर कर पा रहे हो, मोटिवेट कर पा रहे हो, तो आप एक वाइज़ पर्सन हो, और इस वजह से आपके पास हर चैलेंज का सॉल्यूशन है और आपके पास हर तरीके की प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स कि वो कैसे देखते हैं आपको। तो पहला आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर द मून, अभी मैं आपको बताती हूँ पाइसेस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट है आपके लिए यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये पर्सन जो है शादी करने में आपसे इंटरेस्टेड है, मैंने पहले भी कहा था। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द स्टार, इक्वेरियस एनर्जी है। यहाँ पर जो है उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ज़्यादा अच्छे कम्युनिकेटर हो, लेकिन जब रोमांस की या लव की या इमोशंस की बात आप पे आती है, तो आप क्लोज्ड ऑफ हो। 2 ऑफ सॉर्ड्स आया है। वैसे आप एस ऑफ सॉर्ड्स हो, लेकिन वैसे अगर आप पे बात आए कि इमोशंस को कैसे रिवील करना है या आप जो है, तो वो आप कल्टी मार लेते हो वहाँ से, आप बहुत तेज़ हो। तो 2 ऑफ सॉर्ड्स है, आप किसी के हाथ में नहीं आते। जैसे कोई वो गाना था, मुझे पुराना गाना याद आ रहा है, सिर्फ़ वर्ड्स याद आ रहा है, कौन-सी फ़िल्म थी मुझे नहीं याद है, कि किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की, वो वाला जो गाना है वो वही है, कि आप चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जो भी हो आपका जेंडर, तो उस तरीके के है कि आप किसी के हाथ नहीं आने वाले। आप सोचते रहो उसके बावजूद जो है आप हाथ नहीं आने वाले। ये चीज़ जो है उन्हें और ज़्यादा एक्साइटेड करती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मून का कार्ड है। मून जो है इंट्यूशन को दिखाता है, इनर वॉइस को दिखाता है। आप अपनी इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो। इस पर्सन के मन में एक्साइटमेंट है कि आपकी इंट्यूशन या आपका जो अ, जो दिमाग है, जो सोचने का तरीका है, जो माइंड जिस तरीके से वर्क करता है, वो उसे समझना चाहते हैं। फिज़िकली भी जो है वो आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। उनके मन में ये है, आपकी जो अपर बॉडी पार्ट है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, उसमें जो है अपने मुँह को छुपा लेना चाहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा वार्म्थ या आपकी जो स्किन की वार्म्थ है या जो स्मेल है, वो उन्हें मतलब एक्साइटमेंट देती है, एक्साइट करती है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। उनको आपका फायरी टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप सीधे जवाब दे देते होगे, चाहे वो उल्टा हो चाहे वो सीधा हो, फिर आप छोड़ते नहीं हो किसी को, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप डरते डराते नहीं हो किसी से। तो इस वजह से जो है वो आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से देखते हैं, और उनके मन में ये है कि वो कुछ टॉयज़ को यूज़ करें, या फिर जो है आपको, अब मैं कैसे कहूँ कि एक हेडबैंड है, तो वो जो है उसके ऊपर ईयर्स लगे हुए हैं, तो आपको एक कैट की फॉर्म में देखना चाहते हैं, या मतलब थोड़ी-सी फैंटेसी लेवल है, तो वो चीज़ है यहाँ पर कि आपको एक प्रिंसेस या एम्प्रेस की तरीके से भी देखना चाहते हैं और कैट की फॉर्म में भी देखना चाहते हैं, अगर वो आपके साथ पर्सनल मूवमेंट में आते हैं। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक सेलिब्रेशन को दिखाता है कि एक ऐसा सेलिब्रेशन जो रोज़-रोज़ नहीं होता है, तो एक जो स्पेशल मोमेंट है, वो आपके साथ क्रिएट करने की इच्छा रखते हैं और आपसे सीखना चाहते हो। उनको ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं भी कहते हो तो भी वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग होते होंगे लेकिन आप ही एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है, वही चीज़ है। और नेक्स्ट आ रहा है स्टार का कार्ड है, एक्वेरियस एनर्जी है। आप मतलब एक यूनिक शाइन है आपकी। बहुत सारे लोग एक दूसरे से काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं, सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, लेकिन आपका माइंड जो है, आपकी जो अ इंटेलेक्चुअल या कम्युनिकेशन करने का तरीका जो है, जो आपकी वैल्यूज़ हैं, जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन है, जो आपकी फिजिकल ब्यूटी है, इनर ब्यूटी है, वो बहुत ही ज़्यादा लोगों से अलग है। तो आपको एक एवरेज इंसान नहीं कहा जा सकता कि आप एक एवरेज या पॉपुलेशन का पार्ट हो, नहीं, आप उसमें यूनिक हो। यूनिक इसलिए हो क्योंकि ईश्वर ने आपको चुनकर बनाया है, और इस तरीके की खूबियाँ आप में दी हैं कि वो अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि अगर आपसे वो रिलेशनशिप में आ जाएँ, क्योंकि उनकी इच्छा ये है। हायरोफेंट भी आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, कि वो आपके साथ एक पार्टनरशिप वाले रिलेशन में आ जाएँ। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, क्या उनके डिज़ायर्स हैं।
यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, तो उनको ऐसा लगता है कि आप हर समय उनके दिमाग में रहते हो। नेक्स्ट आ रहा है स्टैमिना, लेट्स ट्राई इट ऑल नाइट फ्रॉम वन डे टू अनदर। नेक्स्ट आ रहा है यू ब्रिंग आउट द वाइल्ड साइड ऑफ मी, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनको मतलब एक अलग ही साइड उनकी दिखाते हो जो वो यूजुअली नहीं देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द स्ट्रेंथ, अप अगेंस्ट द वॉल, पावरफुल पैशन ऑल नाइट लॉन्ग। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई एम योर्स फॉर एवर, नो रिफंड रिटर्न और एक्सचेंज, तो वो किसी और को वो जगह नहीं देना चाहते हैं, ना ही एक्सचेंज कर सकते हैं। पहला आ रहा है यू आर माइन आई एम गोइंग टू बाइट यू, तो उनकी ऐसी इच्छा है। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू मेक अ होम, अ चाइल्ड एंड अ वर्ल्ड विद यू, तो वहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड भी आया है। नेक्स्ट आ रहा है आई जस्ट वॉन्ट टू सपोर्ट योर ड्रीम्स एंड मेक यू सी यू एम। व्हाट फ्लेवर ऑफ माई कैंडी, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, मिंट, वनीला, तो उन्हें ऐसा चीज़ें पसंद है। नेक्स्ट आ रहा है आई कीप फैंटेसाइजिंग अबाउट व्हाट आई एम गोइंग टू डू टू यू लेटर, तो वो फैंटेसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं आपके बारे में। नेक्स्ट आ रहा है आई हैव नेवर बीन दिस वेट बिफोर माई लव। नेक्स्ट आ रहा है आई लव व्हेन माई लिप्स लाई इन बिटवीन योर लेग्स। नेक्स्ट आ रहा है इंटीमेट रोल प्ले। नेक्स्ट आ रहा है टू नाइट आई एम गोइंग टू बी इनसाइड ऑफ यू। आई क्रेव द साइड ऑफ यू दैट यू डोंट शो टू एनी वन एल्स, तो वो आपकी वो साइड देखना चाहते हैं जो आप किसी और को नहीं दिखा सकते। नेक्स्ट आ रहा है किस मी डोंट स्टॉप बेबी, रब हर रब हर बट एंड प्ले विद हर हेयर अंटिल शी फॉल्स asleep ऑन योर चेस्ट, तो वो एक लविंग तरीके से कि आप उनकी जो है चेस्ट पे ही सो जाओ, तो उस तरीके की भी एनर्जी वो महसूस करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यू आर द वन आई वॉन्ट यू, ये पर्सन आपसे लव में है। और नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू शो यू बूटी। और नेक्स्ट आ रहा है आई लव हियरिंग योर लव सॉन्ग्स, तो इस तरीके की चीजें वो सोचते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे स्टार आए एक्वेरियस एनर्जी, हैवी एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा बॉटल ओपनर आया, तो जो आपकी टू ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है कि अगर आपके ऊपर बात आती है तो आप जो है वहां से क्यों भाग जाते हो या आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, तो वो चीज के इमोशंस जो है वो सुनना चाहते हैं। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। लकी डेहेड का है सॉन्ग। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे लिए आई वुड रैदर बी विद यू, बूटसी कॉलिंस का, तो इस तरीके की गाने भी जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।